हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एमपी पैट, सीजी पैट या आईसीएआर एंट्रेंस एग्जाम के लिए टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा जरूरी होने वाला है। फ्रेंड्स, ये संभावित क्वेश्चन पेपर है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। वपनियन यानी कैनिंग क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है, वपनियन या कैनिंग क्या है? तो फ्रेंड्स, वपनियन या कैनिंग है बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका। ठीक है, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन परिसंरक्षण यानी प्रिजर्वेशन के काम नहीं आता है? कौन मतलब परिसंरक्षण प्रिजर्वेशन के काम नहीं आता? तो ये नहीं आता फ्रेंड्स, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं आता, HCl। ठीक है, HCl ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ता गोभी यानी कैबेज पार्ट का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पत्ता गोभी जो होता है उसका कौन सा पार्ट खाया जाता है फ्रेंड्स? ये खाया जाता है उसका कलिका। ठीक है, उसका फूल नहीं है, ध्यान रखना। पुष्पक्रम मतलब पुष्पक्रम नहीं है, वो वनस्पति के कलिका है उसका। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था सन 1967-68 ईस्वी में। वही आईसीआर एमपी पैट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो जो क्षारीय मृदा होती है ना, उसमें सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो वो है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन मृदा सुधारक यानी सॉइल करेक्शंस होता है? तो मृदा सुधारक कौन सा है फ्रेंड्स? इसमें से है आपका जिप्सम। ठीक है, जिप्सम ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स आपका राजमुंदरी में। कहाँ स्थित है? राजमुंदरी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो काली मिट्टी का काला रंग होता है टिटैनिक, फेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर के नाम से जाना जाता है, और नवीन जो जलोढ़ मिट्टी वो खादर के नाम से। इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेहूं का काला टिक रोग यानी ब्लैक टिक डिसीज किसके कारण होता है? तो गेहूं में काला टिक रोग होता है फफूंदी के कारण यानी फंगस के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, फफूंदी के कारण होता है। गॉट इट फ्रेंड्स? ये जितने भी क्वेश्चन है ना, काफ़ी ज़्यादा जरूरी हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिर्च में चरचराहट चिली ग्रीट का क्या कारण होता है? तो मिर्च में चरचराहट चिली ग्रीट का कारण होता है फ्रेंड्स आपका कैप्सिन। क्या होता है? कैप्सेसिन। ठीक है, कैप्सेसिन, ऑप्शन नंबर ए। इस चीज को ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई है? तो नाबार्ड की स्थापना सन 1982 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में? तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति किया है। इसमें बात करें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, तो इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया है इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? तो हरित क्रांति के जन्मदाता है फ्रेंड्स MS स्वामीनाथन। आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केसर यानी सैफ्रॉन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर राज्य में, जो अकेले अराउंड 46% केसर का उत्पादन होता है, करता है ये। कितना? 46%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो दलहनी पौधों की जड़ों में फ्रेंड्स राइजोबियम, कौन सा? राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो निवास करता है। जैसे चना हो गया आपका, और बात करें मक्का, ज्वार, बाजरा हो गया, इनकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, सिल्वीकल्चर किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर इसके अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। किसका? वनों का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपास अनुसंधान संस्थान ICAR-CIRCOT सिरकट कहाँ स्थित है? तो कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग, खैरा डिसीज का क्या कारण है? तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग वो जस्ता की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से? जस्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आपका स्थित है कोयम्बटूर में। कहाँ पे? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे मानव उत्पादक यानी धान्य अन्न कहा जाता है? वो कहा जाता है टिट्रिकेल्स को। किसको? टिट्रिकेल्स। जो मानव उत्पादक धान्य अन्न है उसको टिट्रिकेल्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सा है? जो बारिश के मौसम में बोया जाता है उसको खरीफ की फसल कहते हैं। तो फ्रेंड्स जौ, मसूर, सरसों, ये तो आपका खरीफ की फसल नहीं, ये सॉरी खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि ये है आपका रबी की फसल। बल्कि इसमें बाजरा जो बारिश के टाइम पे बोया जाता है ये है आपका खरीफ का फसल। गॉट इट? तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो इसका राइट आंसर है गेहूं। ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नूतन जलोढ़ मिट्टी यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है खादर नाम से। किस नाम से? खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो रेगुड़ नाम है, स्थानीय नाम है फ्रेंड्स काली मिट्टी का। किसका? काली मिट्टी का। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो जो कृषि उपज के समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ओके, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? अब बताइए, मैंने पिछली वीडियो पे ही बताया था, थोड़ा बहुत आपको याद होगा। मैं आपको बता दूं, सोयाबीन में अराउंड 46% पाया जाता है, वहीं मूंगफली में 16 से 22% प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सोयाबीन। ठीक है, तो इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य यानी पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो दलहनी फसलों में फ्रेंड्स लेग हीमोग्लोबिन। कौन सा? लेग हीमोग्लोबिन। ये वाला जो एक पिगमेंट है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? तो बोरलॉग पुरस्कार फ्रेंड कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, ये रहे इस वीडियो का टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगले वीडियो के पार्ट में। ठीक है, बाय बाय।